हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले नीतीश कुमार की भागने की पूरी पक्की सबूत कैसे मिल गई है। क्या नीतीश कुमार फिर से भाग गए हैं और इस बार तेजस्वी के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ जाने वाले हैं और बिहार में सत्ता परिवर्तन कर ही मानेंगे। और कितनी इसमें सच्चाई है और क्या सबूत मिली है और इस सबूत से कैसा लग रहा है कि सच में एकदम भाग जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर। और दूसरी बड़ी बात कि जीतन राम मांझी क्यों छोड़ने जा रहे हैं एनडीए, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। दरअसल बात यह है कि बिहार में जब से अमित शाह ने आज तक के कॉन्क्लेव में एक बयान दिया है कि महाराष्ट्र के जैसा बिहार में भी होगा, यानी कि चुनाव के बाद डिसाइड होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिसे महाराष्ट्र में डिसाइड हुआ, एक नाथ शिंदे को हटाकर अभी देवेंद्र फडणवीस बनाए गए। एक नाथ शिंदे जो शिवसेना के थे और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के खुद थे, और पहले वो उप मुख्यमंत्री थे फिर बाद में मुख्यमंत्री बने। तो उसी तर्ज पर बिहार में भी कहा गया कि अगर सीटें बीजेपी को ज़्यादा आई बिहार विधानसभा में तो हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए बिहार विधानसभा में, इसलिए डिसाइड बाद में होगा। और अमित शाह ने इस बयान से नीतीश कुमार को बताया जा रहा है काफ़ी नाराज हैं। उसके बाद बिहार में चर्चाएं काफ़ी चली कि नीतीश कुमार भाग रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये लेकिन उस समय तक किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन विश्वास होने का सबसे बड़ा कारण ये बन गया है क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी, जब भी नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं तो समझिए कि कुछ ना कुछ होगा, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार को मनाने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के को लेकर तेजस्वी यादव और अन्य सभी पक्ष ये आरोप लगाते हैं कि उनके आगे पीछे 4-5 लोग हैं जो उन्हें हैक कर लिए हैं। और उनमें 2 बड़े नेता दिल्ली में, जो एक मंत्री और एक अध्यक्ष हैं, उनका तो नाम आता ही है। और जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो वो दोनों बिहार में आए, तो कहा यह जा रहा है कि सरकार बचाने के लिए वो बिहार आए हैं। और हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब शनिवार रात दिल्ली जा रहे थे, उससे पहले तक किसी को खबर नहीं थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अचानक खबर मिली कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। और ये जब भी ऐसा होता है उटपटांग बातें, ना नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, एकदम चुप्पी साध ली है और एकाएक दिल्ली चले गए। तो ये सभी के लिए आश्चर्यजनक था। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जो अभी जिनका देहांत हुआ है, मनमोहन सिंह, और उनके परिवार से मिलने। वो तो देहांत हो गया, उनके परिवार से बातचीत करने और मिलने गए थे। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए नीतीश कुमार तो वहाँ दिल्ली गए थे नहीं। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने के लिए गए थे और उनसे बातचीत होना था, लेकिन गुप्त मीटिंग हो नहीं पाई और गुप्त मीटिंग हो गई उल्टा कांग्रेस के नेताओं से। जी हाँ, मनमोहन सिंह के बहाने नीतीश कुमार ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं से मिलन हुआ और बातचीत हुआ। और कहा जा रहा है कि इस बार सरकार गिराने की जो बातचीत है वो कांग्रेस के थ्रू होगी, ना कि आरजेडी के थ्रू। और आरजेडी इस बार नकार भी रही है सरकार को लेकर। और नीतीश भी जानते हैं कि अगर कुछ बड़ा मिलेगा तो हमें कांग्रेस ही देगी, क्योंकि 2029 का इलेक्शन भी आएगा, 2-3-4 साल बाकी है। तो उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर फेस बनाते हैं तो नीतीश कुमार को काफ़ी फायदा होगा। बिहार में चीफ मिनिस्टर के फेस छोड़ भी सकते हैं तो तेजस्वी भी बैठ सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के साथ मिला और तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ नीतीश कुमार ने आने की कोई प्रयास भी किया और पूरे भारत में घूमकर अपने फेस को चमकाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और कांग्रेस भी इस बार विपक्ष में अकेला पड़ते जा रहा है, इसलिए वो नीतीश कुमार के फेस का इस्तेमाल कर सभी विपक्षियों को एकजुट कर सकती है। क्योंकि केजरीवाल जिस प्रकार से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है, अखिलेश यादव ने अलग कर लिया, ममता बनर्जी अलग हो गए, तो सबको एक साथ अगर नीतीश कुमार का चेहरा आता है तो फिर विपक्ष सारा एक साथ हो सकता है। तो ये बड़ी बात है। और नीतीश कुमार से जो दिल्ली में मिले, उनकी ना तो कोई खबरें, ना मीडिया कवरेज, ना कुछ भी। नीतीश कुमार की चुप्पियाँ ये हमेशा से आशंका में डाल देती है। और पहली बात कि वो तो बता के नहीं, किसी को पता तक नहीं था कि दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली जाने के बाद वो अपने पार्टी के नेताओं तक नहीं मुलाकात किए। मुलाकात किससे की है? तो दिल्ली के जो मनमोहन सिंह के परिवार हैं और कांग्रेस के नेताओं से। और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली जाते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि इसी 2-3 महीने के अंदर दिल्ली में चुनाव है, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लिस्ट थमा दी है 6 विधानसभा की। जबकि पिछली बार भी जेडीयू लड़ी थी, उससे पिछली बार भी जेडीयू लड़ी थी, 0 सीट जीती थी। बीजेपी के साथ भी लड़ी थी, 2 सीट मिला था, फिर भी हारी थी, एक भी सीट नहीं जीती थी। और इस बार 6 सीट थमा दिया है, जबकि 2 सीट भी नहीं जीत पा रही है। तो ये बीजेपी पर प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। और अपने पार्टी नेताओं, जो शीर्ष नेता हैं दिल्ली में बैठे हैं, उनको ये डिमांड दिया गया कि ये 6 सीट बीजेपी से लेकर दें, तब गठबंधन बचेगा, ऐसा खबरें आ रही है। और आरसीपी सिंह के साथ भी ऐसा हुआ था यूपी चुनाव से पहले, याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने उन्हें लिस्ट थमा दिया था कि हमें यूपी में इतना सीट चाहिए, आरसीपी सिंह उतना सीट नहीं दिला पाए।
नीतीश कुमार को पहले ही बता चुके थे कि इतना सीट बीजेपी नहीं देने वाली यूपी में, फिर भी नीतीश कुमार ने वो सीट का आंकड़ा थमाया और आरसीपी नहीं दिला पाए। फिर बाद में क्या हासिल हुआ ये हम लोग जानते ही हैं। तो नीतीश कुमार की पलटने की ये 4-5 खबरें पुख्ता नज़र आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कल पलट जाएंगे, टाइम लग सकता है, लेकिन बातचीत चालू हो गई इंटरनली तौर पर, ये आप जान लीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से और बिहार में जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं में ने उसे अमित शाह के बयान के बाद तुरंत निपापोती करने का काम किया। दिलीप जायसवाल ने आकर बोला कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगा। नीतीश कुमार इन सभी छोटे मोटे नेताओं के बात सुनने से एकदम दूर भाग रहे हैं। एकदम बीजेपी के जो शीर्ष नेता वो भी 2 ही नेता मोदी और शाह की बात पर मानेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति किस प्रकार करवट लेती है। दूसरी खबर जो है जीतन राम मांझी को लेकर है, और जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन इसलिए छोड़ने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, बिहार में नहीं। दिल्ली चुनाव में एनडीए की ओर से जीतन राम मांझी को कोई भी सीट देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी ने यानी हमने यह फैसला लिया है कि दिल्ली में वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और उन्होंने सीट चिन्हित कर लिया है और उन सभी सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली की सभी सीटों 70 सीटों पर नहीं उम्मीदवार उतारेगी, कुछ ऐसी चिन्हित सीटें हैं जिस पर जीतन राम मांझी की पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और दिल्ली में एनडीए से अलग होकर मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो देखना होगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ती है और क्या जीत पाती है नहीं, या कितना वोट लाती है, कितना परसेंटेज लाती है, वो अपनी ताकत कितना दिखा पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? जरूर को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।